अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद अली नासिर। व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूं मुस्तफ़ा अली के साथ, जो कि डिसेबल हैं, लेकिन कारनामे इनके बहुत बड़े हैं। 17 साल तक वो चैम्पियन रहे नेशनल लेवल पर। इसके अलावा वर्ल्ड गेम्स में भी उन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। कई गोल्ड मेडल इनके पास हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर अवार्ड भी इन्होंने हासिल किया। तो व्यूअर्स, इनकी कहानी बहुत दुखी है। जिस बंदे ने मुल्क की इतनी खिदमत की हो, पाकिस्तान का परचम सर बुलंद रखा हो, आज वो 2 वक्त की रोटी खाने को भी तरस जाए, ये हालात है। हालांकि वज़ीर आज़म इमरान खान खुद तो स्पोर्ट्स मैन है। चाहिए तो ये था कि इनके लिए कोई वजीफ़ा मुकर्रर करते ताकि ये अपनी फैमिली को चला सकते, लेकिन बहुत मुश्किल हालात इनके यहाँ पर हुए हुए हैं। अगर यही शख्स अगर अमेरिका यूरोप के अंदर होता था, शायद इसको ये स्पोर्ट्समैन को लिस्ट में लेक्चर दे रहा होता है, रोल मॉडल होता है इनके लिए। लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल हमेशा मुख्तलिफ ही रही है, हमेशा से ही। डिसेबल होने के बावजूद उसने पाकिस्तान का परचम सर बुलंद किया, पाकिस्तान को कई अवार्ड जितवाए। सबसे पहले इनकी कामयाबियों के हवाले से गुफ्तगू करें कि उन्होंने कौन कौन सी कामयाबी हासिल की, कौन कौन सी गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किए जब वो वेट लिफ्टिंग करते थे। इसी वाले से प्रोग्राम का भी आगाज़ करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि कितने साल तक आप चैंपियंस रहे, कौन कौन से आपने गोल्ड मेडल कहाँ कहाँ पर हासिल किए, तो वर्ल्ड गेम्स में आपकी क्या पोजीशन रही, कहाँ कहाँ पर आप गए, तो इसके बारे में थोड़ा सा ज़रा व्यूवर्स को बताइएगा। जी मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये बताना चाहूँगा अपने करियर के हवाले से कि मुझे जब मैं 8 साल का था तो मुझे पोलियो हो गया था। तो फिर उसके बाद जो है वो एक मेहनत और लगन से एक ख्वाब देखा था कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूँगा, और सबसे बढ़कर ये था कि मैं अपने माँ बाप का सहारा बनूँगा। तो उसके बाद मैंने वेट लिफ्टिंग जो थी वो मेरा शुरू से एक ड्रीम था कि मैं बॉडी बिल्डर बनूँ। मैं इस तरह का जो है कि जो कोई भी ना कर सकता हो। तो जो एक एग्जांपल मुकर्रर की गई है कि यार ये बंदा माजूर है और ये सिर्फ़ और सिर्फ मांग सकता है, तो और कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने उन लोगों की सोच को जो था वो गलत करना था। तो मैंने 2004 में फ़र्स्ट टाइम जो है वो पाकिस्तान की नेशनल गेम्स हुई थी, जिसमें मैंने फ़र्स्ट मेडल विन किया। उसके बाद 2004 से लेकर 2019 तक मैं एक भी मर्तबा जो है वो हारा नहीं हूँ, और इसको जो है नेशनल लेवल पे 17 टाइम जो है चैम्पियन हूँ पाकिस्तान का। और उसके बाद वर्ल्ड गेम्स हुई थी सेकेंड APC पावर लिफ्टिंग कप, जो कि अमेरिका का था। उसकी मेज़बानी जो है वो मलेशिया ने की थी, और उसमें उन्होंने तकरीबन को 92 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। तो पाकिस्तान की तरफ से पूरे पाकिस्तान में से 3 प्लेयर्स जो थे वो सिलेक्ट हुए थे, और हमने 3 प्लेयर्स ने जो था वो 4 मेडल विन किए। और पाकिस्तान 22 साल बाद 32 पोजीशन से वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन पर आया। और ये जो सेहरा था एक रैंकिंग का पाकिस्तान की इमेज का, वो अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारे हाथों से जो है वो उसको पूरा किया। और उसमें मेरा फ़र्स्ट गोल्ड मेडल था, जिसमें मैंने 162 kg वेट उठाकर पहली पोजीशन हासिल की। और फिर उसके बाद जापान, दुबई, इन जगहों से भी जो है वो अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबियाँ दी। और फिर इसी कारकर्दगी की बिना पर मुझे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर आज़म अवार्ड जो है, जो कि आप मेरे हाथों में देख रहे हैं, तो ये बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमें जो है वो इस मुकाम से नवाजा जाए। तो फिर उसके बाद चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल इशफाक परवेज़ कियानी ने भी बुलाया था। फिर चारों वज़राए आला जो थे पाकिस्तान के, उन्होंने भी अप्रिसिएशन की दी। लेकिन बदकिस्मती ये है हमारी कि यहाँ पे सिर्फ अप्रिसिएशन ही होती है। ठीक हो गई। अच्छा, तो आपने पाकिस्तान का परचम सर बुलंद किया, कई गोल्ड मेडल आपने हासिल किए, तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्लाट वगैरह नहीं दिया गया, कोई गाड़ी शाड़ी इनाम में नहीं दी गई, कोई हैवी बाइक नहीं दिया गया, तो ताकि जो अब आपके ऊपर हालात आए हैं, एक तो ये वबा फैली है, जिसके बाद और ज़्यादा मुश्किलात आई हैं, तो कोई ऐसी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा बड़ा प्राइज़ मनी आपको दी जाती ताकि ये दिन भी ना आपके देखने पड़ते
और गवर्नमेंट ने कोई वजीफ़ा लगाने के लिए कोई कोशिश भी की या आपने कोई रब्ता नहीं किया? इस वजह से बता रहे हैं ज़रा थोड़ा सा। सर मेरे पास पता नहीं कौन कौन सी जगह की एप्लीकेशंस पड़ी हुई है जो मेरे केसेस अप्रूव्ड हुए थे, और कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं है कि जिसको खटखटाया ना हो, बल्कि इन लोगों ने तो जो माजूर अफराद का जो वजीफ़ा होता है कि ताकि वो अपनी गेम्स को कंटिन्यू कर सके या कुछ ऐसा मतलब कि इक़दाम होते हैं उनको भी ख़त्म कर दिया हुआ है। तो मतलब कि हमारे जो भी टैलेंटेड पर्सन्स हैं उनकी कैरियर के ऊपर फुल स्टॉप लगा दिया गया, क्योंकि उनके लिए कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी मतलब कि फैसिलिटी नहीं है। आपने बड़ी अच्छी बात की कि आपको कोई प्लॉट या कोई गाड़ी बंगला या कोई ऐसा कोई मतलब कि नहीं क्यों नहीं दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो एक ट्रेंड सिर्फ रह गया हुआ है वो है क्रिकेट का। और हमारे अलमिया ये है कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारे जो लोग हैं, उनको भी सिर्फ क्रिकेट नज़र आती है और उनको कुछ भी नहीं है कि कोई एक छोटे लेवल का। अब मैं इतना समझता हूँ कि मैं तो एक वो चला था कि यार मैं ऐसा करूँ कि जो मेरे मुल्क की शान बढ़ाए, मेरे मुल्क के लोगों की शान बढ़ाए, कि लोग जहाँ पे क्रिकेट को एंजॉय करते हैं उन लोगों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिन्होंने इस मुल्क के लिए जो है, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी स्पोर्ट्समैन हैं। तो मैं ये कहता होता हूँ कि अगर उन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया था तो हमने पाकिस्तान को वर्ल्ड चैम्पियन बनवाया। तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो नॉर्मल है और हम डिसेबल हैं। लोग उसी को प्यार देते हैं जो सही तंदुरुस्त हो, जिसकी बैकग्राउंड मजबूत हो, और बाकी कोई कुछ भी कर ले। इस मुल्क का ये अलमिया है जिसके ऊपर अब बहुत हाँ, ये बात मैं ज़रूर ऐड करूँगा आपकी बात के अंदर कि काश कि अगर यही अपॉर्चुनिटीज़ और यही अचीवमेंट्स किसी और जगह पर होती तो आप इस टाइम लेक्चर दे रहे थे तो वहाँ पर? मैं क्या, मेरे जैसे और भी जो हैं वो एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे होते, उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स ना होती, क्योंकि हम मुसलमान होकर हम बहुत पीछे रह गए हैं। वो लोग गैर मुस्लिम होकर और उन्होंने हमारी तालीमात को, हमारी ह्यूमैनिटी को, हमारे कवानीन को जो कि शुरू से ही आज से 1450 साल पहले जो बनाए गए थे उनके ऊपर अमल करके वो लोग हमसे बहुत आगे निकल गए। ठीक है व्यूवर्स, महमूद अली साहब की एक किस्म की मोटिवेशनल स्टोरी भी है व्यूवर्स के लिए। किस तरीके से एक डिसेबल पर्सन उन्होंने कितनी बड़ी बात की है कि आमतौर पर माजूर लोग जो अगर आप सड़कों पर देखें तो मांगते हुए नजर आते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी इस चीज़ को कमज़ोरी नहीं बनाया, बल्कि पाकिस्तान की खिदमत की, पाकिस्तान का परचम सर बुलंद किया। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर ये शख्स आज बाहर होता है तो खुदा की कसम ये मोटिवेशनल स्पीच दे रहा होता है बच्चों को, आप कुछ बनो। मेरे पास ये कमज़ोरी थी लेकिन मैंने से अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में की गवर्नमेंट ने तो इनका वजीफ़ा लगाना ही मुनासिब नहीं समझा। हालांकि जिस तरह ये वबा फैली हुई थी, 2 वक्त की रोटी भी जो सी है, अब खाना इनके लिए मुश्किल हुई हुई है, बहुत मुश्किल हालात हैं। ये बताते हैं कि जब बारिश होती है, जिस घर में ये रहते हैं, बारिश होती है तो पानी नीचे टपकना शुरू हो जाता है और एक कई दफ़े छत भी गिरी हुई है। आप देख सकते हैं कि इनका घर अभी इतना ज़्यादा खस्ता हाली का ही शिकार है, कोई इतना ज़्यादा, जिस तरीके से खिलाड़ियों का घर आपने देखे होंगे किस तरीके से बाहर मर्सिडीज़ खड़ी है, प्रोटोकॉल है हर किस्म का, लेकिन यहाँ पर कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मज़ीद इनसे गुफ्तगू करते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको प्राइम मिनिस्टर अवार्ड भी दिया गया, बड़े से बड़ा कैश प्राइज़ देने की कोशिश की गई। असल चीज़ तो कैश प्राइज़ देते हैं ताकि आप अपने सिस्टम को बेहतर करते हैं, आप वेट लिफ्टिंग करते थे, आपकी डाइट जो सी थी वो बेहतरीन होती ताकि आप मज़ीद मुल्क को सर्व कर सकते हैं, आपको हौसला अफजाई होती है, आपको पता लगता है कि वाकई मुझे कुछ मिला है, मैंने अगर मुल्क को कुछ दिया तो मुझे मुल्क ने कुछ दिया भी है। तो इसके वजह से थोड़ा सा बताते हैं कि कैश प्राइज़ वगैरह कोई मिला आपको, किसी किस्म की बड़ी से बड़ी अमाउंट कितने तक मिली है आपको? इसके ऊपर मैं एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो है वो जो पहले मुशर्रफ साहब थे उनकी तरफ से सबसे बड़ी जो कैश अमाउंट थी वो 10,000 की अनाउंसमेंट हुई थी, तो जो कि अनफॉर्चुनेटली वो 10,000 भी नहीं मिल सका। फिर उसके बाद जो था जो अभी जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनकी काबीना के अंदर ही हैं वज़ीर ममलिकत जनाब मियाँ मोहम्मद सुमरू साहब,
वो उस वक्त निगरान वज़ीर आज़म थे जिन्होंने ये मुझे प्राइम मिनिस्टर अवार्ड दिया। तो उन्होंने 1 लाख की जो है वो चेक की अनाउंसमेंट की, जो मुझे बड़े धक्के खाकर, और जब मीडिया ने थोड़ा सा साथ दिया तो तकरीबन 2.5 साल बाद जाके वो मुझे मिला। लेकिन वो उस वक़्त मिला कि जिस वक़्त मैं लोगों से कर्ज़ पकड़ के जो था लाहौर से इस्लामाबाद जाता था चेक लेकर, कभी उसके ऊपर साइन नहीं है, कभी उसके ऊपर ये होगा, कभी उसके ऊपर वो होगा, आप अगले हफ्ते आ जाइएगा, आप इतने दिनों बाद आ जाइएगा। तो उसमें से मुझे बच आकर भी तकरीबन कोई 50,000 भी नहीं मतलब कि हुआ। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि 2013 के अंदर जब बहुत ज़्यादा जो है वो हालात बदतर हो गए थे, और मेरी सिस्टर की शादी भी थी, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि परेशान था। तो उस वक़्त जो गवर्नमेंट पंजाब की थी, हमज़ा शहबाज साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, उनको पता चला मीडिया के तवस्सुत से ही, और उन्होंने जो था मुझे फ़ौरन बुलाया, और उस वक़्त उन्होंने 3 लाख का जो है वो चेक जो है वो मुझे दिया, जो कि अगले ही दिन कैश हो गया। ठीक हो गया। अच्छा। और उसके ऊपर फिर जो था मैंने जो कुछ लोगों का जिनसे मैंने अपनी डाइट के लिए कर्ज लिया हुआ था, तो वो अदा किया और अपनी बहन की शादी की। ठीक है। तो व्यूअर्स, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। मैं पाकिस्तानी अवाम को बहुत बड़े दिल वाला समझता हूँ। आज ये बड़ी मुश्किल हालात में है, बारिश होती है, बड़ी बुरी कंडीशन, यहाँ पर रहने भी मुश्किल हो जाता है। इनके पास नौकरी भी नहीं है, उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, लेकिन नौकरी थी वो भी चली गई, ये वाह फैली वो भी चली गई। तो पाकिस्तानी कौम के दिल बहुत बड़े हैं। अगर कोई इनकी मदद करना चाहता है, ये नंबर बोल देंगे, अगर कोई इनकी मदद करना चाहता है, इनकी मदद करें। एक तो ये डिसेबल है, इनकी वालदा भी बीमार है, इनका राइट है, इनका हक है। पाकिस्तान को 17 साल तक उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की, पाकिस्तान का परचम सर बुलंद रखा, चांद तारे को उन्होंने सर बुलंद कर दिया, सीने के साथ लगाई रखा। और अभी भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने गोल्ड मेडल जो हैं वो पहने हुए। कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं वो बेरोजगारी से तंग आकर निकल जाते हैं गोल्ड मेडल बेचने, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरी पहचान है, मुझे पाकिस्तान ने पहचान भी दी है। इसलिए पाकिस्तानी कौम अगर कोई इनकी मदद करना चाहती है तो मैं इनसे नंबर इनका पूछ लेता हूँ, उनसे रब्ता करके इनकी मदद भी कर सकते हैं। जी, आप हमें अपना नंबर ज़रा रिपीट कर दीजिएगा, अगर कोई पाकिस्तानी आपकी मदद करना चाहे तो आपसे कॉन्टैक्ट कर ले। मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि आज अगर मैं आप लोगों के सामने अपना आप शेयर कर रहा हूँ, तो इसमें मेरा कभी भी जिस तरीके से जो लोगों ने हमें एक मयार से हमें गिरा दिया गया है कि ये लोग सिर्फ भीख मांग सकते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, तो मैं सिर्फ इस वजह से आप लोगों के सामने ये शेयर कर रहा हूँ कि अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने आपके दिल में और आपके अंदर वो अपनी मोहब्बत, अपना खौफ पैदा किया हुआ है, तो खुदा के लिए देखें, अपने इर्द गिर्द ज़रूर देखिए कि अगर कोई किसी की आपकी ज़रूरत है, आपकी मदद की ज़रूरत है, अल्लाह ताला की ज़ात ने अगर आपको वसीला बनाना है तो उसका वसीला ज़रूर बनिए। मेरा नंबर जो है 0315150055। दोबारा रिपीट कर दें। 0315150055। ठीक हो गया। तो व्यूअर्स, आपने इनका नंबर भी सुन लिया। महमूद अली हैं, ये वेट लिफ्टिंग के चैम्पियन हैं। तो कुछ कहना चाह रहे थे आप? मेरा पूरा नाम जो है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा अली है। ठीक हो गया, मोहम्मद मुस्तफ़ा अली। ठीक हो गया। तो अगर कोई इनसे रब्ता करना चाहता है, मोबाइल नंबर उन्होंने बता दिया, आप इनकी रब्ता करके इनकी मदद कर सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान पे अगर सुन रहे हो तो वो भी ज़रा ये एक दफ़ा दोबारा सुन लें कि आप खुद भी स्पोर्ट्समैन हैं, और सबसे ज़्यादा आप स्पोर्ट्समैन का ही एहसास आपको करना चाहिए। इनके लिए कोई वजीफ़ा लगाएं ताकि ये एक अच्छी लाइफ जो है वो गुजार सकें और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकें, अपने फैमिली का भी सिस्टम चला सकें। व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।